एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ हिडन लव का थर्ड एपिसोड जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं पहले रिकमेंड करती हूँ आप उनको पहले देखें, नहीं तो आप आगे की स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लूसी को 3 लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा बुली करती है और जिस वजह से उसका पर्स भी छीन लेती है। इस वजह से लूसी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और मिनी पे गुस्सा करती है कि तुम्हारे वजह से मैं यहाँ फंस गई, तुम ही लेकर आई हो, और वहाँ से चली जाती है। और सामने से दुआन को देखकर वो काफी ज्यादा रोने लगती है। दुआन के पूछने पे भी वो कुछ नहीं बताती। उसके बाद हम देखते हैं कि लूसी और दुआन एक जगह बैठ जाते हैं और लूसी अपनी पूरी स्टोरी दुआन को बताती है। और ये सब सुनकर दुआन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है तुम्हें ये बात किसी को छुपानी नहीं चाहिए, तुम्हें अपने टीचर, पेरेंट्स, अपने भाई को बताना चाहिए। बट लूसी कहती है पता नहीं क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लूसी काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और रोने लगती है। देन दुआन उसका मूड ठीक करने के लिए एक नए रास्ते से लेके जाता है जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। ये सब देखकर लूसी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसका मूड भी थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। जैसे ही लूसी अपने स्कूल के बाहर आती है, देखती है कि उसके भाई के साथ कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं और दुआन भी होता है। दुआन ने सबको बता दिया था कि उसके बहन के साथ 3 लड़कियों ने बुली की थी, जिससे वो बदला लेने के लिए और धमकाने के लिए उसकी बहन की हेल्प करने के लिए आते हैं। ये सब सुनकर पहले तो लूसी वहाँ से जाने लगती है, फिर अपने भाई के फोर्स करने पर उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। वो सभी उसी रास्ते पर गए थे जहाँ लूसी और मिनी गई थी और वो लूसी को अपने एक फ्रेंड के साथ बाहर वेट करने के लिए बोलते हैं। तभी उसके सारे दोस्त और दुआन भी उन 3 लड़कियों के पास पहुंचता है जिन्होंने उसको उसकी बहन के साथ बुली किया था। जैसे ही सांगयान और दुआन अपने फ्रेंड के साथ वहां पहुंचते हैं, वहां पे वो तीनों लड़कियां प्रेजेंट होती है क्योंकि लूसी ने इन तीनों लड़कियों का हुलिया उनको बता दिया था और उन लोगों ने उन लोगों को पहचान भी लिया था। के बाद सांगयान उन तीनों लड़कियों से बात करता है और कहता है तुमने कल जिस लड़की को धमकाया और बुली किया था वो मेरी बहन है और तुम प्लीज किसी के साथ ऐसा मत करो ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सांगयान बात करता है तो वो समझती नहीं है। फिर दुआन अपने असली रूप में आता है और उन्हें उनसे कहता है कि आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। एक लड़की तो डर के मारे गिर ही जाती है। दूसरी तरफ लूसी और उसके फ्रेंड के साथ वेट कर रही होती है। फाइनली वो लोग उनको धमका के बाहर आए जाते हैं और लूसी का पर्स भी लेके आ जाते हैं। ये सब देखकर लूसी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरा वाला दोस्त जो लूसी के साथ था वो पूछता है तुमने ऐसा क्या किया जो वो लड़कियां डर गई। देन सांगयान अपने स्टाइल में कहता है कि मेरा तो रोज का ही काम है, तुम्हें तो पता है कि मैं लड़कियों को कितना धमकाता हूँ। देन ये सब सुनकर सब हंसने लगते हैं क्योंकि वो सब जानते हैं वो झूठ बोल रहा था। देन हंसी मजाक थोड़ा करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिनी को सस्पेंड कर दिया जाता है स्कूल से क्योंकि उसने लूसी के साथ अच्छा नहीं किया था। उसने 3 लड़कियों के कहने पे लूसी को लेकर बुली करवाई थी, जिस वजह से उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। और वो जाते जाते बहुत गिल्ट फील करती है और लूसी को एक नोट दे देती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। अब हम देखते हैं लूसी के एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, वो एग्जाम दे देती है बट उसके रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता। हर सब्जेक्ट में वो पास हो जाती है बट उसको फिजिक्स में नंबर कम आते हैं। देन उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हमें इसके लिए एक ट्यूटर रखना चाहिए और किसी को नहीं रखते, सांगयान को ही उसके ट्यूटर के रूप में रखते हैं। बट सांगयान और लूसी की कहाँ पटने वाली थी। लूसी 1 से 2 बार किसी क्वेश्चन को पूछ लेती तो वो इरिटेट हो जाता और आपस में झगड़ा करने लगते थे और उसे कहता था कि अब मेरा बस का नहीं है तुम्हें पढ़ाना। देन वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि मैं इसे पढ़ा नहीं पाऊंगा, ये कभी पढ़ ही नहीं पाएगी, और अपने पेरेंट्स से कहता है कि इसके लिए कोई दूसरा ट्यूटर रख लो। देन लूसी की मॉम कहती है कि अब तुम्हें कोई दूसरा और ट्यूटर आएगा पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट डे लूसी रेडी होकर न्यू ट्यूटर का वेट करती है बट काफी देर हो जाती है। वो सोचती है आज न्यू ट्यूटर नहीं आए। देन वो नीचे जाती है पानी पीने। देन जब वो जैसे ही लूसी दुआन को किचन में देखती है और वो छुपती है, वो शॉक्ड हो जाती कैसे हो के कहती है कि आप यहाँ। देन सांगयान कहता है कि आज से तुम्हें यही पढ़ाएंगे, यही है तुम्हारे नए ट्यूटर। देन ये सब सुनकर लूसी की तो खुशी के ठिकाने ही नहीं होते। लूसी जैसे ही अपनी स्टडी करने के लिए आती है, सांगयान दुआन को फ्री ही नहीं छोड़ता, हमेशा गेम ही खेलता रहता था, जिस वजह से लूसी इरिटेट होकर वो दुआन की कुछ फोटो क्लिक करने लगती है, जिस वजह से दुआन को पता चल जाता है कि मेरी फोटो क्लिक कर रही है और अजीब अलग अलग तरीके से पोज बनाता है, जिसे देखकर लूसी अनकंफर्टेबल फील हो जाती है और उसे पता ना चले, इसलिए वो अपने फोन के कैमरे को चेक करने लगती है कहीं वो खराब तो नहीं हो गया। दुआन
को दिखाने के लिए कि मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक नहीं की। देन तभी सांग्यान कहता है कि तुम क्या इसकी फ़ोटो क्लिक कर रही हो और मेरी नहीं कर रही? क्यों, मैं ज़्यादा हैंडसम नहीं हूँ क्या? देन लूसी उसको बंदर कहकर वहाँ से चली जाती है। लूसी का बंदर कहना सांग्यान को बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत उल्टा-सीधा कहता है, क्योंकि लूसी कभी भी सांग्यान की तारीफ नहीं करती और ये सब सुनकर दुआन हँसने लगता है। उसके बाद लूसी अपने रूम में आकर बार-बार दुआन की फ़ोटोज़ देख रही थी, क्योंकि वो उसका क्रश था और उसी की तरह पोज़ बना रही थी। उसके बाद दुआन लूसी को पढ़ाने आता है और नेक्स्ट डे भी उसको इसी तरह पढ़ाने आता है और उससे बात करके पता चलता है कि लूसी को फिजिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। देन ये सब सोचकर वो एक प्लान करता है और सांग्यान से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी बहन को म्यूजियम ले जा सकता हूँ, और सांग्यान उसको ले जाने की परमिशन दे देता है। देन नेक्स्ट डे वो तीनों म्यूजियम जाते हैं और सांग्यान अंदर आने से उनके साथ मना कर देता है, क्योंकि उसको अंदर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे गेम खेलना था और वो गेम वाले सेक्शन में चला जाता है। दुआन लूसी को अंदर लेके जाता है और तरह तरह की चीजें दिखाता है जिससे उसको फिजिक्स में इंटरेस्ट हो और साइंस में उसका दिल लगे। उसे हर तरह से समझाता है और उसे पूछता है अब तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है? देन लूसी कहती है अब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। सबसे अच्छा उसे ये लगता है जब एक फ्लावर पॉट के शैडो को वो टच करते तो अपने आप ही शैडो से ही फ्लावर आ जाते हैं और ये देखकर काफी ज्यादा वो खुश हो जाती है। उसके बाद बातों ही बातों में लूसी ने दुआन से उसके ड्रीम के बारे में पूछ लिया। देन दुआन कहता है कि मैं एक ऑसम गेम बनाना चाहता हूँ, मैं एक गेमर बनना चाहता हूँ। उसके बाद लूसी उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। दुआन हंसते हुए कहता है मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, पर अगर कोई भी बनेगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। और लूसी सुनकर अपसेट हो जाती है और उसे कहती है प्लीज प्रॉमिस करो तुम मुझे ही बताओगे, तब ताकि मैं बता सकूं वो अच्छी है कि बुरी। देन दुआन उसे प्रॉमिस करता है कि जब कभी भी बनेगी मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं लूसी एक जगह बैठकर अपनी ड्राइंग बना रही होती है। उसने उसी को ड्राइंग किया था जहाँ दुआन और लूसी ने एक साथ प्रॉमिस किया था, क्योंकि लूसी को काफी ज्यादा पसंद है ड्राइंग करना। और जैसे ही दुआन आता है वैसे ही वो अपनी ड्राइंग बुक बंद कर देती है। वहां पर बैठकर कुछ ड्राइंग के रिलेटेड बात करते हैं, तभी सांग्यान के पास चले जाते हैं। सांग्यान लूसी को कहता है अब घर चलते हैं, काफी देर हो गई है। देन तभी दुआन को वर्क से रिलेटेड कुछ कॉल आती है और वहां पे बैठकर वो कुछ काम करने लगता है। उसके बाद सांग्यान और लूसी एक साथ घर चले जाते हैं। लूसी जैसे ही घर आती है वो देखती है कि उसकी ड्राइंग बुक उसके बैग में नहीं है। देन वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे सडनली याद आता है जब दुआन आ रहा था तभी मैं वहाँ पे भूल गई थी। देन वो म्यूजियम में कॉल करती है और कहती है कि मेरी ड्राइंग बुक मैं वहाँ भूल गई हूँ, क्या मैं आके ले सकती हूँ? देन वहाँ से वो लोग बताते हैं कि वहाँ पे एक लड़का था दुआन नाम का, उसे हमने दे दी है। नेक्स्ट डे सांग्यान लूसी को उसकी ड्राइंग बुक देता है और वो सोचने लगती है कहीं दुआन ने मेरी ड्राइंग बुक पढ़ तो नहीं ली और उसने मुझे खुद ही क्यों नहीं दी, सांग्यान के हाथ में क्यों भिजवाई। देन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और ये सोचती है कहीं उसको ये तो पता नहीं चलेगा कि मैं छुप छुप के उसको पसंद करती हूँ, क्योंकि उसकी ड्राइंग बुक में दुआन से रिलेटेड काफ़ी सारी ड्राइंग थी। और वो परेशान हो जाती है कहीं उसको पता चल जाएगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, और वो काफ़ी ज़्यादा सोच में डूब जाती है और सोचती है मैं ऐसा कुछ झूठा प्लान बनाऊंगी ताकि उसे भी लगे कि मेरा क्रश वो नहीं कोई और है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सांग्यान को जो अपने हॉस्टल में आता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने रूम में बैठ जाता है। तभी दुआन उसे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो सांग्यान बताता है हम लूसी की वजह से बहुत परेशान हैं, घर में उसने एक बम फोड़ा है और उसने ये भी बताया कि एक डेटिंग ऐप की मदद से वो किसी को लाइक करती है, तभी मैं और पापा काफी ज्यादा परेशान हैं। दुआन ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है अभी से ये सब करने की क्या जरूरत है। तभी दुआन सांग्यान से कहता है तुम परेशान मत हो, हम कल लूसी से बात करेंगे, उसके बाद ही कुछ फैसला लेंगे। बट सांग्यान सुनने की बिल्कुल भी मूड में नहीं होता और वह कहता है बस एक बार मुझे मिल जाए, मैं उसको गाड़ी से कुचल दूंगा। उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी भोली भाली बहन को फंसाने की। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लूसी के रूम में, जो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है लूसी, क्योंकि वो अपने ही झूठे प्लान में खुद फंस चुकी थी, जिसकी वजह से वो उसके घर वालों से रोज डांट पड़ रही थी। जैसे ही दुआन और सांग्यान उसके रूम में आते हैं उससे बात करने के लिए, लूसी को पता चल जाता है क्योंकि सांग्यान अभी भी उससे गुस्सा है और उसकी तरफ ना देखते हुए वो अपना फेस छुपा लेती है और सांग्यान से कुछ बात नहीं करती। सांग्यान गुस्से में दुआन से कहता है ये तो मुझसे बात ही नहीं कर रही, प्लीज तुम इसे समझाओ, तुम इससे बात करो। देन वो उसके रूम से चला जाता है। दुआन लूसी को बिठाकर उससे पूछता है कि तुम जिससे प्यार करती हो उस छोटंके का नाम क्या है, देन वो तुमसे कितना बड़ा है। लूसी समझ जाती है कि इसने मेरी झूठी कहानी पे विश्वास कर लिया
लिया और उसे बताती है वो मुझसे 5 साल बड़ा है और बातों ही बातें में वो अपनी दुआन की ही बातें बताती है। देन दुआन उसे कहता है कि तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड अपनी उम्र का ही बनाना चाहिए और अभी नहीं बनाना चाहिए, जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी तब बनाना चाहिए, और उसे ये सब में पढ़ने के लिए भी मना कर देता है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं दुआन को, जो अपने हॉस्टल में काम कर रहा होता है। देन उसको सडनली एक कॉल आती है कि उसके फादर की तबीयत बहुत ख़राब है। देन उसको रिटर्न अपने होम टाउन वो चला जाता है। उसके बाद हम लूसी को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि दुआन 2-3 दिनों से उसे पढ़ाने नहीं आया था। देन वो अपने बड़े भाई सांग्यान से पूछती है कि दुआन क्यों नहीं आ रहा पढ़ाने। देन सांग्यान कहता है कि उसे अर्जेंटली अपने होम टाउन जाना पड़ा, जिसे सुनकर लूसी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। उसके बाद वो अपने रूम में आकर दुआन को कॉल करती है और उसका हालचाल पूछने लगती है, और उससे बात करते हुए दुआन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और बातों ही बातों में लूसी उससे पूछ लेती है कि आप कब आओगे, अपने ग्रेजुएशन सेरेमनी तक तो आ ही जाओगे। देन दुआन कहता है कि मैं हाँ ज़रूर आऊँगा, और उससे बात करते करते काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि लूसी से बात करते करते दुआन के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। देन वो गुड नाइट करके फ़ोन कट कर देते हैं। उसके बाद लूसी अपने गिफ्ट को देखने लगती है, जो उसने दुआन के लिए लिया था, वो उसके ग्रेजुएशन सेरेमनी में देना चाहती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं, जैसे ही दुआन लूसी से बात करके फ़ोन रखता है, वैसे ही उसका डोर नॉक होता है। जैसे ही वो डोर को ओपन करता है, देखता है कि लड़की आई होती है, जो हमें आगे देखने को मिलेगा, बट अभी हमें नहीं पता वो है कौन। देन उससे पूछती है कि मैं अंदर आ सकती हूँ, आपसे मिल सकती हूँ, बट दुआन उसे आने के लिए मना कर देता है। और दुआन उस लड़की से कहता है जो भी है आप बाहर खड़े होकर मुझसे बात कर सकती हैं। देन वो लड़की पूछती है कि तुम्हारी ग्रेजुएशन सेरेमनी होने वाली है, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। दुहान बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं, आप मेरे साथ नहीं आ सकते, और कुछ पैसों को एनवलप देती है उसके हाथों में, बट दुहान उसको वापस कर देता है और कहता है कि प्लीज़ अब जाओ। उसे भेजकर डोर को बंद कर देता है। देन उससे मिलकर वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि दुहान इस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सो गाइज, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं।